जो आज का अध्याय रहेगा वह रहेगा प्रसिद्ध साहित्यिक रचनाएं। ठीक है, यानी कि प्रसिद्ध कवि। वैसे तो बहुत सारे प्रसिद्ध कवि हैं, लेकिन जो आपके सिलेबस में है वह कौन कौन से हैं? सूरदास, तुलसीदास, कबीरदास और रसखान, मीराबाई। तो इनकी जो रचनाएं हैं हम उसको पढ़ेंगे, क्योंकि यह बहुत ही महत्वपूर्ण है और यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं, क्योंकि ये सिलेबस में है। ठीक है ना। तो प्रसिद्ध कवि में से सबसे पहला आज हम पढ़ेंगे सूरदास। ठीक है ना। सबसे पहला क्या है? सूरदास। सूरदास की जो रचनाएं हैं वह कौन कौन सी हैं? सूरदास का जन्म कब हुआ था, मृत्यु कब हुई थी, इसको आप ढूंढ लेना। ठीक है ना, क्योंकि जो महत्वपूर्ण रचनाएं हैं मैं सिर्फ आपको वही लिखवा रहा हूं। तो सबसे पहला है सूरसागर। क्या है? सूरसागर। और उसके बाद क्या है? साहित्य लहरी। ठीक है, सूरसागर, उसके बाद साहित्य लहरी। नंबर तीसरा है सूर श्रावली। क्या है? सूर श्रावली। सूर श्रावली। ठीक है ना। और एक क्या है? नल दमयंती। नल दमयंती। ठीक है ना। कौन कौन से हैं? सूरदास की रचनाएं कौन कौन सी है? सूरसागर हो गया, साहित्य लहरी हो गया, सूर श्रावली हो गया और नल दमयंती। तो नल दमयंती किसकी रचना है? तो नल दमयंती जो रचना है वह सूरदास की है। ठीक है। इनकी कुछ रचनाएं और भी हैं। कौन कौन से? जैसे कि श्री कृष्ण बाल माधुरी। श्री कृष्ण बाल माधुरी। ठीक है ना। श्री कृष्ण बाल माधुरी। उसके बाद एक और है सूर पच्चीसी। क्या है? सूर पच्चीसी। ठीक है, लिखेंगे आप। इसके बाद कौन 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 से हैं? सूर पच्चीसी के बाद क्या है? सूर पच्चीसी के बाद है भ्रमर गीत। क्या है? भ्रमर गीत। भ्रमर गीत। इसके बाद है गोवर्धन लीला। क्या है? गोवर्धन लीला। गोवर्धन लीला। और नाग लीला। नाग लीला। और पद संग्रह। क्या है? पद संग्रह। ये सब किसकी है? सूरदास की है। और एक है सूर सूख सागर। सूर सूख सागर। ठीक है, लिखेंगे आप सूर सूख सागर लिखेंगे और सूर पच्चीसी लिखेंगे आप। ठीक है ना। किसकी रचनाएं हैं? सूरदास की रचनाएं हैं। ठीक है ना। कौन कौन से हैं? सूर सागर, साहित्य लहरी, सूर श्रावली और नल दमयंती। ठीक है ना। इसके बाद जो अन्य थे वो कौन कौन से थे? श्री कृष्ण बाल माधुरी, उसके बाद भ्रमर गीत, उसके बाद गोवर्धन लीला, उसके बाद नाग लीला, उसके बाद पद संग्रह। ठीक है। नेक्स्ट, सूरदास के बाद क्या है? तुलसीदास। तुलसीदास की कौन कौन सी रचनाएं हैं? तो तुलसीदास की जो रचनाएं हैं ना, उसके अंतिम में वली 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 आता है। ठीक है ना। इस प्रकार से आप याद कर सकते हैं, जैसे कि गीतावली। ठीक है ना। तुलसीदास की रचनाएं कौन कौन सी है? जैसे कि गीतावली, दोहावली। ठीक है, दोहावली। उसके बाद कवितावली। कवितावली। और जो पूछा जाता है वह है विनय पत्रिका। क्या है? विनय पत्रिका। विनय पत्रिका। तो विनय पत्रिका किसकी रचना है? तुलसीदास की है। कौन कौन सी है? गीतावली, दोहावली, कवितावली और विनय पत्रिका। एक और है
विनय पत्रिका के बाद है रामचरितमानस, जो कि आप सब जानते हैं, रामचरितमानस। ठीक है ना। कौन कौन से? गीतावली, दोहावली, कवितावली, विनय पत्रिका और रामचरितमानस किसकी रचना है? तुलसीदास की रचना है। और इनकी कुछ अन्य और रचनाएं भी हैं, इसको भी लिख लेते हैं। ठीक है ना। कौन कौन से? कृष्ण गीतावली, कृष्ण गीतावली। इसके बाद रामज्ञा प्रश्नावली, रामज्ञा प्रश्नावली। इसके बाद रामलल्ला, रामलल्ला नरछू, रामलल्ला नरछू। उसके बाद पार्वती मंगल। ठीक है, पार्वती मंगल। ये किसकी रचनाएं हैं? तुलसीदास की। कृष्ण गीतावली, रामज्ञा प्रश्नावली, इसके अंत में भी वली आ रहा है, इसके अंत में भी वली आ रहा है। ये क्या है? रामलल्ला नरछू और पार्वती मंगल। ठीक है, इन्हें आप याद रखना। और एक विनय पत्रिका। ठीक है ना। और ये तो याद हो जाते हैं क्योंकि इनके अंतिम में क्या आ रहा है? वली वली आ रहा है। ठीक है ना। इसके बाद जो तीसरा है, सूरदास हो गया, तुलसीदास हो गया। नंबर तीसरा है कबीरदास। क्या है? कबीरदास। तो कबीरदास की कौन कौन सी रचनाएं हैं? तो कबीरदास की रचनाएं हैं बीजक। ये बहुत आसान है याद करने के लिए। ठीक है ना। बीजक, साखी, सबद और रमेनी। ठीक है, कौन कौन से? बीजक, साखी, सबद, रमेनी। बीजक, साखी, सबद, रमेनी। कहिए आप 3-4 बार कहिए, याद हो जाता है। बीजक, साखी, सबद, रमेनी। बीजक, साखी, सबद, रमेनी किसकी रचनाएं हैं? कबीरदास की रचनाएं हैं। कौन सी? बीजक, साखी, सबद, रमेनी। ठीक है। नेक्स्ट, इसके बाद है मीराबाई। मीराबाई की कौन कौन सी रचनाएं हैं? तो मीराबाई की जो रचनाएं हैं वो है राग गोविंद, राग गोविंद। ठीक है, कौन कौन सी रचनाएं हैं मीराबाई की? राग गोविंद। इसके बाद है नरसी जी का, ये आप जानते हैं, नरसी जी का मायरा, नरसी जी का मायरा। ठीक है ना। राम गोविंद, नरसी जी का मायरा किसकी रचना है? मीराबाई की रचना है। एक और है गीत गोविंद का टीका, ये पूछा जाता है, गीत गोविंद का टीका। कौन कौन सी है? राम गोविंद है, नरसी जी का मायरा है, गीत गोविंद का टीका है। देखेंगे तो गोविंद यहां भी आ रहा है, यहां भी आ रहा है। इस प्रकार से आप याद भी कर सकते हैं। ठीक है, राग गोविंद, गीत गोविंद का टीका और एक नरसी जी का मायरा। ठीक है ना। नेक्स्ट, उसके बाद है रसखान। रसखान की कौन कौन सी रचनाएं हैं? सुजान। क्या है? सुजान। उसके बाद रसखान, नहीं, सुजान रसखान एक ही है। ठीक है ना, सुजान रसखान।